कंडीशन ये है कि अगर एक प्रीवियस LSCS हुआ है तब हम उसको ट्राई कर सकते हैं। प्रीवियस टू LSCS में के बाद अगर एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हम ट्राई कर सकते हैं। पेल्विस उसकी एडिक्वेट होनी चाहिए, कोई हिस्ट्रोटमी की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई प्रीवियस यूट्राइन रप्चर की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। एनेस्थीसिया सीजन राउंड द क्लॉक उसमें हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? अगर पहले क्लासिकल सिजेरियन हुआ है या फिर टी शेप्ड इंसर्जन लिया हुआ है, अगर पेशेंट का पहले इंडिकेशन CPD था, अगर प्रीवियस टू LSCS पर कोई वजाइनल डिलीवरी नहीं है, माल प्रेजेंटेशन है, प्लेसेंटा प्रीविया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पेशेंट अंडरगो नहीं है, पेशेंट कंसेंट नहीं देनी है, ठीक है। फिर उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करनी है हमें। फिर उसके बाद क्या है, फैक्टर क्या डिसाइड करते हैं कि मोड ऑफ़ डिलीवरी का क्या है। अगर प्रीवियस वीवैक हुआ है तो यानी कि एक सक्सेसफुल डिलीवरी हो सकती है। पहले हमें ये देखना है कि इंडिकेशन क्या था, कि जैसे कोई अगर पहले CPD की वजह से हुआ था, फेलियर ऑफ प्रोग्रेस की वजह से हुआ था, या डिस्टॉर्शिया की वजह से हुआ था, तो फिर मतलब हमें नहीं उसका ट्रायल में देना है। कि अगर पहले लेकिन नॉन रिकरेंट कौन सा, जैसे ब्रीच था, फीटल डिस्ट्रेस था, प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्शो प्लेसेंटा, कॉर्ड प्रिलैप्स, तो हम वजाइनल डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। प्लेस ऑफ ऑपरेशन हमें ये देखना है कि पहले कोई एक्सटेंशन तो नहीं था स्कार का, टाइप ऑफ स्कार क्या था, पर सेगमेंट स्कार तो नहीं था, पोस्ट ऑपरेटिवली वो कहीं मतलब ब्लड की हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, पोस्ट ऑपरेटिव बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे की हिस्ट्री तो नहीं है। वजाइनल और रिस्क ऑफ रप्चर बढ़ जाएगा कि अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका एक्सटेंशन था स्कार, है ना। स्टिचिंग के बाद मतलब स्टिचिंग हीलिंग का भी चांसेस कम हो जाएगा अगर पहले उसको मतलब फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या फिर लॉन्ग स्टे की हिस्ट्री है, पहले उसके इन्फेक्शन की हिस्ट्री है। अगर लेस देन 18 मंथ का इंटरवल है, 18 महीने से कम के बाद अगर ये प्रेगनेंसी हो गई है तो 3 टाइम इसका रिस्क यूट्राइन रप्चर का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर एक स्कैर है, प्रीवियस रप्चर का चांस है, तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करो, तो मैं कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जैसे मिसलेनियस फैक्टर हैं, जैसे अभी तुम्हें पेल्विस की इनएडिक्वेसी पे डाउट है, एज बहुत ज़्यादा है पेशेंट की, 4 kg से ज़्यादा वेट है, पुअर बिशॉप्स स्कोर है, प्लेस ऑफ डिलीवरी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि विदिन 20 to 30 मिनट्स में हमारे पास मतलब बहुत अच्छा सिजेरियन की पूरी टीम डिलीवरी अवेलेबल होनी चाहिए। सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियंस अवेलेबल होने चाहिए और एनेस्थीसिया अवेलेबल होना चाहिए, पीडी अवेलेबल होना चाहिए, इंटेंसिविस्ट होना चाहिए। अगर लेंथ ऑफ जेस्टेशन 40 वीक से ऊपर चला गया, मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट है, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओके।